गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंडरा बाल भारती स्कूल की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रीवियस में पार्ट 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका क्या नाम है, पार्ट 20 का नाम है खेती से खुशहाली तक। इसमें आपको शुरू में एक पत्र के रूप में आपको दिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि एक व्यक्ति है, वो अपने मामा जी को पत्र लिख रहा है कि हमारे यहाँ बरसात हो गई है और हमने हमारे खेत में बुआई कर ली है। और उसने अपने खेत में बुआई करके कौन कौन सी फसलों को बोया है, उसने अपने खेत में बीज डाले हैं, बुआई की जाती है, यानी कि खेत में जो बीज डाले जाते हैं उसमें जो डाला है, उसमें उसने डाला है जवार, दूसरा है बाजरा, तीसरा है मोठ, मूंग, चौथा कौन सा है, मूंग। ये फसलें उसने अपने खेत में बुआई की है। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ मोठ और मूंग को बोया है। मोठ और मूंग कौन से कहाँ थे? मोठ और मूंग के जो बीज थे वो तो हमारे जो पिछली फसल हुई थी उससे के पड़े हुए थे, और बाकी के जो बीज थे वो मैंने कुछ सहकारी समितियां कहते हैं, गाँवों में किसानों को उचित दर पर, गाँवों में या शहरों में किसानों को उचित दर पर जो बीज और अन्य जो खाद्य बीज और अन्य फसलों में जो सहायक सामग्री होती है वो सही रेंज में जो प्रदान करवाता है या उपलब्ध करवाता है वो सहकारी समितियां होती है। उनमें जो बीज वगैरह मिलते हैं वो बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं। और ये कह रहा है सावणिया खेत यानी कि ये जो फसल उन्होंने बोई है वो किस ऋतु में बोई है? सावन में जो बरसात होती है वो होती है सावणिया फसल या सावणिया बुआई कहते हैं उसको। सावणिया खेत में 5-6 गट्टे की बुआई की थी, जिससे खेतों में अब हमने खेत में बुआई और निराई और गुड़ाई कर लिए। निराई कहते हैं जो खेतों को फसलों को बोया जाता है, और गुड़ाई किसको कहा जाता है? गुड़ाई कहा जाता है फसलों के साथ साथ जो अन्य घास वगैरह उग जाती हैं जो उपयोगी नहीं होती है उनको निकाल के फिर उनका क्या किया जाता है? उनको निकाल के जो हमारे जो पालतू पशु होते हैं उनको खिलाया जाता है। आप लोगों ने कभी अपने जो मैदान है उसमें देखा है ना कि कुछ तो पेड़ पौधे भैया ने जो उगा रखे हैं, उसके अलावा भी हमारे जो मैदान में कई प्रकार की घास पत्तियां वगैरह बरसात में उग जाती है, तो वो क्या होती है? वो उनको वैसे तो खरपतवार कहा जाता है, और उनको जो निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गुड़ाई करना। उस जो वो फसलें जो अन्य फसलें होती है वो निकाली जाती है, घास वगैरह होती है, वो होती है गुड़ाई करना। और एक खेत में बीजू का भी खड़ा कर दिया। बीजू का क्या होता है? वो घास फूस का लकड़ियों को बनाया जाता है, उसमें एक कुर्ता या शर्ट पहना के खड़ा कर दिया जाता है, वो हवा से फिर क्या हिलता रहता है, उसको कहते हैं बीजू का। उसके ऊपर मटकी रखी जाती है काली काली, या हांडी रखी जाती है काली काली, उसके ऊपर क्या करता है? उस पे उसके मुंह वगैरह बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो खेतों में चिड़िया वगैरह है या पशु पक्षी होते हैं वो उनसे डरकर जो वो हवा चलती है तो वो हिलता रहता है, तो उनको ये आभास होता है कि यहाँ कोई खड़ा है, इसलिए वो आसपास नहीं आते। वो कहलाता है बीजू का। और बीजू का भी एक खड़ा कर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि किसान अपने अनाज को काटने और उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार वगैरह इस्तेमाल करते हैं। औजार तो आपको पता होना चाहिए कि खेत में सबसे जो महत्वपूर्ण औजार होता है वो होता है, सबसे पहले जब खेत में बुआई की जाती है तो वो होता है हल। क्या होता है? हल आप लोगों को पता है कि हल से खेत जोता जाता है। पहले पुराने समय में लोग हलों से ही खेत जोते जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है? अब ट्रैक्टर आ गया है तो लोग ट्रैक्टरों से ही खेतों में बुआई करते हैं। लेकिन आज भी कई गांवों में या कई घरों में अपने हलों से ही खेत की बुआई की जाती है। और ये हल किसके द्वारा चलाया जाता है? कई बार इंसान खुद उन हलों को जोतता है, और कई बार अपने जो पालतू जानवर होते हैं जैसे बैल है, ऊंट है, उनके पीछे ये बांधकर उनसे खेतों में अपने बुआई की जाती है। एक जना उस हल से आगे आगे चलता रहता है, उससे लाइन बनती जाती है, और पीछे पीछे एक जना उनको क्या करता है? उसमें दाने डालता जाता है दूरी दूरी पे, ताकि फसल उग जाए। उसके बाद क्या है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि खेतों में जो प्रयुक्त होने वाले जो मुख्य औजार है, औजार किसको कहते हैं? वह जो साधन जिनसे किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। जैसे हमारे स्कूल में का सबसे महत्वपूर्ण औजार क्या था? व्हाइट बोर्ड है और अपना मार्कर है। और आपका औजार क्या है? आपका औजार है कॉपी और पेंसिल या बॉल पेन। तो ये क्या हुए? आपके पढ़ाई के औजार हुए, ये हमारे पढ़ाने के औजार हुए। तो उसी प्रकार से जब काम करते हैं तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो साधन होते हैं वो औजार कहलाता है। तो खेतों में सबसे पहले औजार के रूप में क्या किया जाता है? हल है,
और ट्रैक्टर वगैरह है, ये भी एक प्रकार से औजार हुए खेत। और उसके बाद होता है पहले तो अब तो क्या है कि फसलों को काटने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, मशीनों से ही खेती अब क्या फसलें काटी जाती है। पहले जो खेतों में फसलें जो काटी जाती थी वो हाशिया या उसको अपने आम भाषा में बोला जाता है दंताली से काटी जाती थी। आप लोगों ने कभी देखा होगा इस तरह की एक होती है जिसके पीछे यूं लकड़ी का एक डंडा सा लगा होता है और वो आगे से यूं होती है और उसमें यहाँ ऐसे ऐसे तीखी होती है, ये इस प्रकार का तीखी सीख होती है। इस साइड से ये तीखा होता है, उसमें धार बनी हुई होती है या उसमें जैसे नुकीले सिरे बने होते हैं इस जैसे, इसमें मैं यहाँ बना रही हूँ, ये इस प्रकार से नुकीले सिरे बने होते थे। तो ये क्या होता है, ये होती है दंताली। इससे फसलों को काटा जाता था, फिर एक साथ उसको इकट्ठा करके रखा जाता था ताकि फसलें सूख जाए। उसके बाद उनको कूट के उनसे कचरा अलग किया जाता था और धान को अलग किया जाता है। आप लोगों ने अपने आसपास कौन कौन सी मुख्य फसलों को देखा है? आप बता सकते हो कि आपने कौन कौन सी मुख्य फसलें अपने यहाँ आसपास देखी है? हमारे आसपास जो मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती है उनमें सबसे पहला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे गांवों में उगाई जाती है, उसमें सबसे पहला नाम आता है बाजरा। अपने सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या बोया जाता है, जिसमें भी अपने पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में बोया जाता है बाजरा। उसके बाद है मोठ की क्या होती है? मोठ, जिसकी हम सब्जी भी बनाते हैं और जिसकी दाल होती है। उसके बाद तीसरा नाम आता है मूंग। चौथा नाम है तिल आपने देखा ना, काले काले होते हैं। अभी तो जैसे बड़ी सर्दियों का मौसम है तो तिल पापड़ी हो गई, तिल के लड्डू हो गए हैं, अभी तो खूब मात्रा में मिल रहे हैं और आप लोग खाए भी होंगे। तो ये क्या हो गया? चौथा हो गया तिल का जैसे तेल भी बनता है। पांचवा है गेहूं। छठा है चावल। आप लोगों को पता है कि चावल कैसे उगाया जाता है? चावलों को पहले इसकी छोटे चावलों को पौधों एक क्यारियों में पानी इकट्ठा करके मिट्टी में गीला करके इनके पौधे उपजाए जाते हैं। जैसे आप घरों में अपने यहाँ जैसे अभी थोड़े दिनों पहले लोग जो नगर निगम द्वारा अपने को पौधे वितरित किए गए थे, वैसे ही छोटे छोटे पौधे बनाए जाते हैं। फिर बड़े खेतों में क्यारियां बनाई जाती है, उसमें पानी भरा जाता है और फिर इसका जो एक जो होता है पौधा, उसको पानी के अंदर मिट्टी होती है उसके अंदर निरोपित किया जाता है। फिर उसकी चावल की फसल बनती है और चावल की फसल में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा प्रयोग में होती है। और सबसे कम पानी की जो फसल है वो क्या होती है? वो होती है बाजरा। और सबसे ज्यादा पानी की जो फसल होती है वो क्या होती है? चावल। उसके बाद चावल है या उसके बाद है जैसे सोयाबीन, ये भी एक महत्वपूर्ण फसल है। जवार है, नवा है मक्की या मक्का जिसको बोलते हैं, मक्के की रोटी बनती है, मक्के के पॉपकॉर्न वगैरह बनते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी महत्वपूर्ण फसलें हैं। आप लोगों ने इनमें से किन किन फसलों को देखा होगा? मेरे हिसाब से आप लोगों ने बाजरा देख रखा है, बाजरे की फसल देखी होगी, आपने मोठ की फसल देखी होगी, आपने मूंग की फसल देखी होगी, तिल की देखी होगी, गेहूं की जरूर देखी होगी। ये सब चीजें तो हमारे आसपास के खेतों में उपजाई जाती है। चावल जो पानी के इलाके हैं वहां सबसे ज्यादा होती है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश का सबसे पहला नंबर होता है, वो मध्य प्रदेश का आता है। लेकिन बाजरे में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? हमारा राजस्थान है। उसके बाद जवार है, मक्का है, ये क्या है? ये हमारी महत्वपूर्ण फसलें हैं। अब इन फसलों में क्या होता है? इन फसलों को समय समय पर कई बार होता है कि जैसे फसलें तो बो दी, लेकिन अगर सही समय पर पुनः उनको पानी ना दिया जाए, और पानी अपने यहाँ तो क्या है कि नहरी विभाग जो खेतों में पानी की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, उनके लिए तो कुछ नहीं है। अपने यहाँ जो ज्यादातर खेत है, अपने यहाँ लगभग 60% जो खेत है वो बरसात पे निर्भर करते हैं, बरसाती है। तो जब बरसात होती है तभी उनमें खेतों में फसलें बोई जाती है। तो सही समय पर अगर बरसात होती है तब उस समय फसल बहुत अच्छी होती है, और अगर सही समय पर बरसात नहीं होती है तो फिर वो पहले जो फसल बोई जाती है, एक बरसात के बाद जो फसल बो दी जाती है, एक या दो बरसात के बाद फसल बो दी जाती है, उससे क्या होती है वो जब वापस पुनः सही समय पर उनको बरसात का पानी नहीं मिल पाता है तो वो फसलें क्या होती है? वो मुरझा जाती है या कई बार पूरी एकदम सूख जाती है।
तो जब फसलें पूरी तरह से सूख जाती है तो उस साल क्या होती है, उस साल तो क्या होता है, सूखे जैसी स्थिति हो जाती है, या जैसे मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था अकाल की स्थिति हो जाती है। लेकिन यही क्या है कि शायद समय पर बरसात हो जाती है, तो इससे क्या होती है, खेतों से हमारे घरों में खुशहाली आ जाती है, क्योंकि खेतों में अनाज भरपूर मात्रा में मिल पाता है। इसके अलावा अब खेतों में क्या होती है कि बरसात के अलावा भी और भी कई चीजें होती है। क्या होती है कि कई बार फसलें तो बहुत अच्छी होती है, बरसात भी सही समय पर होती है, लेकिन कई बार उनमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है या कुछ और भी हो जाता है। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि अपने पश्चिमी भारत में टिड्डी दल का हमला हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, अपने भी स्कूल में आप लोगों ने देखा था, उस समय स्कूलें लग रही थी तो कितनी टिड्डियां आई थी, पूरा का पूरा आसमान टिड्डियों से भर गया था। तो वो क्या आती है, वो भी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियां हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है, जिससे भी फसलें क्या होती है, खराब हो जाती हैं। उसके बाद है कि इन फसलों को अधिक जो लहलाता बनाने के लिए हम क्या प्रयोग में लिए जाते हैं। इन फसलों को अधिक लहलाता बनाने के लिए किसान ज्यादातर इनमें खाद वगैरह का यूज लिया जाता है। खाद दो प्रकार की होती है, एक होता है खाद कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है जैविक और दूसरा कौन सा है, दूसरा है रासायनिक। जैविक खाद जो हमें जानवरों से वगैरह से मिलता है, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, गाय है, बकरी है, भैंस वगैरह पाली जाती है, तो लोग उनके गोबर को इकट्ठा करके उसकी खाद बनाई जाती है। अपने यहाँ भी पेड़, छोटे छोटे पेड़ पौधे जब गमलों में उगाए जाते हैं तो मम्मी क्या करती है कि मम्मी उसमें थोड़ा बहुत गोबर वगैरह होती है वो डालती है। क्यों डालती है, क्योंकि वो हमारे लिए जैविक खाद का काम करती है। उसके बाद होता है जैसे बड़े जो खेत होते हैं उनमें कई बार फसलों को अधिक उपजाऊ फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनमें रासायनिक खाद डाली जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा यूरिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो होता है डीएपी। ये क्या है, ये रासायनिक खाद है, लेकिन इनसे फसलें तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनका भी प्रयोग क्या होता है, लिमिटेड मात्रा में ही करना चाहिए। जैसे इनको अगर अच्छे ज्यादा प्रयोग में लाओगे तो इससे इनकी जो फसलें होती है उस जो किसान वगैरह है या जो इन फसलों के आसपास जो रहते हैं उनमें चर्म रोग हो जाता है, चामड़ी जो अच्छा से संबंधित रोग होता है वो होने लग जाता है। अगर ये इसका जैसे छिड़काव वगैरह किया जाता है तो कई बार अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव कर दिया जाए तो वो क्या सांस के साथ अगर अपनी हवा के साथ उसको सांस लेते हैं तो अपने शरीर के अंदर चली जाती है, तो इससे व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। और अगर इनको लिमिटेड मात्रा में भी काम लिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसानों में कई बार होता है कि 4 से 5 साल कंटिन्यू इनको खेतों में काम लिया जाता है, फिर 1 साल के लिए उस जमीन में उस खेत में फसल नहीं बोई जाती है। क्यों कि उसमें यूरिया वगैरह ये इनकी मात्राएं अधिक हो जाती है, तो वापस उस धरती में जो उसके जो पोषक तत्व है उनको प्राप्त करने के लिए उस 1 साल का उसमें गैप दे दिया जाता है। ज्यादा इन रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग करने से जो भूमि की जो उपजाऊता का जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जहाँ फसल पहले 100% हो रही होती है वो अगर इनको कंटिन्यू यूज में लिया जाए तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वही खेत है, वही खाद है, वही वैसा ही मौसम है, लेकिन फिर भी फसल का उत्पादन क्या होता है वो धीरे धीरे घटना कम हो जाता है। क्यों कि अपने यहाँ कहते हैं ना कि कोई चीज भी हर चीज की अति होती है वो बुरी होती है, हर चीज को एक लिमिटेड मात्रा में ही काम में लिया जाता है। वैसे ही इन रासायनिक खादों को लिमिटेड मात्रा में काम में लिया जाता है। और आप लोगों को पता है, जैसे मैंने पिछले लेसन में भी आपको डूंगरगढ़ का डूंगरपुर का नाम लिया था, पिछले लेसन में भी लिया था और अपने सेकंड लेसन में भी आया डूंगरपुर। अपना आपको पता है हमारा जो डूंगरपुर वाला जिला है वो पूर्णतः जैविक खाद पर आधारित जिला बन गया। उसके बाद और भारत में सिक्किम राज्य जो है वो पूर्णतः जैविक खाद पे ही खेती करता है। वो भारत का पहला राज्य है जहाँ जैविक खेती की जाती है, वहाँ रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे ही अपने डूंगरपुर जिला है और उसके बाद प्रतापगढ़ जिला, दोनों जिलों में क्या है कि इन रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग किया जाता है और वो प्राय अधिकतर अपने जैविक जो खाद होती है उसी पे ही निर्भर है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो ये जो औजार वगैरह होता है, जो मैंने पहले आपको यहाँ हाशिया बना के बताया था, ये कौन बनाता है? ये जो औजार वगैरह बनाते हैं ये प्राय गाँव के आसपास के जो लुहार होते हैं या सुथार वगैरह जो जाति के लोग इन प्रकार के काम करते हैं वही हमारे लिए बनाते हैं। लेकिन जो ये ट्रैक्टर वगैरह है ये तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनके तैयार होते हैं।
उसके साथ ही है, आपको एक चीज और बता दूं कि अपने यहाँ खेती के साथ साथ जिन घरों में खेती की जाती है वहां सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, वहां पशुपालन भी किया जाता है। और इन पशुओं में जो पालतू पशु होते हैं वो कौन किस प्रकार के पालतू पशु होते हैं, उनमें वो दुधारू पालतू पशु होते हैं जो दूध देते हैं। खेती के साथ साथ उनमें क्या किया जाता है, दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है, जैसे गाय दूसरा नंबर है जो मुख्यतः घरों में पाली जाती है, भैंस, तीसरा क्या है बकरी, चौथा है भेड़, पांचवा है ऊंट और छठा क्या है घोड़ा। इन पशुओं को लोग क्यों पालते हैं, ताकि खेतों में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि खेतों में खेती के साथ साथ फसलों के साथ साथ जो अननेसेसरी घास उग जाती है वो उनको निकाला जाता है, तो उनको वो गायों वगैरह को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही क्या होता है, गायों से जो गोबर मिलता है वो अपने खेतों में रासायनिक खाद के जैविक खाद के रूप में प्रयोग लिया जा सकता है। उसके साथ है कि जैसे ऊंट है या भैंस है या गाय है, इनके गायों को या गायों के बैल है या भैंसा है, उनको उनके साथ में हल जोता जा सकता है। और इनके दूध से क्या आता है, दूध में आजकल क्या है कि आप लोगों को डेयरी वाला जो प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत सारी मात्राओं में काम में लिया जाता है। ऊँटनी का जो दूध है वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज कहते हैं या शुगर कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कारगर है वो ऊँटनी का जो दूध है उसको पीना चाहिए कच्चा ही, जिससे कि शुगर का जो लेवल होता है वो कंट्रोल में रहता है। घोड़ा तो आपको पता ही है कि घोड़ा सबसे ज्यादा किस में प्रयोग किया जाता है, या तो घोड़ा घुड़सवारी के काम में लिया जाता है, लोग घोड़ों को पालते हैं तो फिर उनको घुड़सवारी के लिए देते हैं, खेलने जो लोग खेलते हैं घोड़ों के जो खेल होते हैं जैसे घुड़सवारी में कूद वगैरह होती है, या जैसे पोलो वगैरह जो खेला जाता है तो उसमें घोड़ों का काम में लिया जाता है। इसके साथ ही अपने यहाँ तो शादी ब्याह में भी घोड़े और घोड़ी की पूजा की जाती है, उसके बाद दूल्हे दुल्हन को घोड़ी पे बिठा के घुमाया जाता है, तो भी उसको लिए ये फसलें पाई जाती है। और अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो फसलें वगैरह जो मैंने आपको बताई थी कि ये किस काम में होती हैं, अब आपको ये बताना है। आप अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मान लीजिए खेतों से जो इसका नाम है कि खेती से खुशहाली तक, खेत अगर अच्छे होंगे तो खेतों में फसलें अच्छी होगी तो उससे हमारे घरों में खुशहाली होगी, हमारे घरों में अनाज के जो भंडार है वो भरे पूरे रहेंगे। और जो एक्स्ट्रा फसल होती है, किसानों को एक्स्ट्रा फसल होती है जितनी अपने पास रखनी चाहते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद अन्य फसलों को है वो मंडी में ले जाके या अन्य जो कोल्ड स्टोर वगैरह नाम सुना होगा आपने, उसमें ले जाके स्टोरेज कर देते हैं ताकि उन फसलों को आगे भविष्य के लिए बचाया जा सके और अन्य लोगों को भी उसका प्रयोग ले सके। ये था हमारा पार्ट 20 खेती से खुशहाली तक। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं आप हमें फोन करके भी बता सकते हैं कि अगर लेसन नहीं समझ में आया तो हम आपको पुनः इसको लेसन को पढ़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू।